हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपके एजुकेटर सीए नयन गुप्ता। और पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म्स, बैलेंस शीट के टर्म्स, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सभी कुछ हम देख चुके हैं। अगर हम आज फोकस करते हैं कंपनी पे, कंपनी को समझते हैं, क्योंकि एज इन्वेस्टर्स, एज रिटेल इन्वेस्टर्स, जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी फॉर्मेशन, वो फॉर्म कैसे हुई कंपनी, कैसी कंपनी है, वो पब्लिक है, प्राइवेट है, तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना जरूरी है कि वो कंपनी आखिर फॉर्म कैसे हुई। इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि वो कितने टाइप की कंपनीज होती है मार्केट में और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर सकती हैं। सो दिस वीडियो वुड बी द एनालिसिस कि कौन सी टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं और आप कौन सी टाइप ऑफ कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ अ कंपनी के ऐसे क्या फीचर्स होते हैं विच डिफरेंशिएट इट फ्रॉम नेचुरल पर्सन्स। वो एक सेपरेट पर्सन होते हुए भी वो नेचुरल पर्सन नहीं है, तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं कंपनी के। फिर हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में लिस्टेड, अनलिस्टेड एंड द लास्ट 1% कंपनी। ये हो जाती है हमारी, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज अ कंपनी। कंपनी होती क्या है? कंपनी इज नथिंग बट सम पीपल कमिंग टुगेदर, और उनके कॉमन मोटिव्स होते हैं। उन कॉमन मोटिव्स को अचीव करने के लिए वो अपने सारे रिसोर्सेज साथ में लेके आते हैं, और सारे रिसोर्सेज जब वो साथ में लाते हैं तो वो एज इंडिविजुअल्स नहीं, एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे काम करते हैं, और वो एंटिटी हो जाती है आपकी कंपनी। So, an association of persons who contribute money to a common inventory and use it for a common purpose. For example, ये हूं मैं, ये हैं मेरे कुछ छोटे फ्रेंड्स। नाउ वी गेट अ बिजनेस आइडिया कि हम कुछ डिफरेंट करते हैं टू अर्न मनी, और हम सब लोगों ने सोचा टू स्टार्ट अ बिजनेस, हम अपने नाम से ना करके वी वुड फॉर्म अ कंपनी। सो वी वुड पूल इन आवर रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज साथ में लेके आके एक कॉमन पूल बनाएंगे, एक कॉमन इन्वेंट्री बनाएंगे अपने रिसोर्सेज का, और उसे इन्वेस्ट करेंगे फॉर सम कॉमन पर्पस। तो ये हमसे सेपरेट एक लीगल एंटिटी होगी, और ये होगी हमारी फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स कंपनी। सो ये हो जाएगी हमसे सेपरेट एक फ्रेंड्स कंपनी। अब इस कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये होगी एक बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, ये कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट ये एक बॉडी है अपने आप में, इसका एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, और ये कॉर्पोरेट बॉडी है, ये एक रजिस्टर्ड बॉडी है। नेक्स्ट, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द ओनर्स, ये हमसे सेपरेट रहेगी, इसलिए ये एक कंपनी है और ये इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। इन द आइज ऑफ लॉ ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी। जब भी केस रजिस्टर हुआ मान लीजिए, तो वो उसके ओनर्स पे या हम पे, मेरे और मेरे फ्रेंड्स पे ना होके इस कंपनी के नाम पे वो केस रजिस्टर होगा, अगर कभी होता है तो। सो इन द आइज ऑफ लॉ दिस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट, इट हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब जितना भी पैसा हम सब फ्रेंड्स ने मिलके लगाया इस कंपनी में, मान लीजिए कंपनी डूब गई, इट कुड नॉट परफॉर्म, और उसको अपने डेट्स रीपे करने हुए कहीं से, सो मेरे और मेरे फ्रेंड्स की लाइबिलिटी सिर्फ उतनी एक्सटेंट तक लिमिटेड रहेगी जितना पैसा हमने इनिशियली इस कंपनी में लगाया था। हम अपने पर्सनल एसेट्स बेच के इस कंपनी के डेट्स रीपे नहीं करेंगे। ये हो जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट, जो कि कंपनी के फॉर्मेशन में एक्चुअली कारगर है। इसीलिए लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ही लोग कंपनी फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन, मैं रहूं ना रहूं, हमारे फ्रेंड्स रहे ना रहे, हम साथ में रहे ना रहे, ये कंपनी तो रहेगी। सो इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स और इट्स ओनर्स। तो ये हो जाता है हमारा सार व्हाट इज अ कंपनी। नेक्स्ट आते हैं द टाइप्स ऑफ कंपनीज पे। ऐसे कौन से टाइप्स हैं जिनको फॉर्मेशन करने, जिनके जो टाइप होते हैं कंपनी फॉर्म करने के लिए। सो वी कैन सी अ कंपनी
ये 3 क्राइटेरियाज होते हैं, इन 3 क्राइटेरियाज में आप कंपनी अपनी फॉर्म कर सकते हैं। द फर्स्ट इज द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में भी 2 टाइप होते हैं, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनीज हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी और एक 1 person कंपनी। सो कंपनी कैन बी फॉर्म्ड इन 3 ways, either it can be a public company or a private company or a 1 person कंपनी। इन्हें अब एक बार ध्यान से डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट, एक प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी सबसे पहले वो होती है विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी नहीं हुई तो वो प्राइवेट हुई। अब प्राइवेट कंपनी एक्चुअली वो होती है विच रिस्ट्रिक्ट्स इट्स राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके शेयर्स आपस में ट्रांसफर नहीं हो सकते। वहां हम सब्सक्राइब करने के लिए पैसा या रिसोर्सेज पूल इन करने के लिए हम बाहर से पब्लिक को नहीं बुलाते। हम जो जान पहचान के लोग हैं उन्हीं का पैसा, जो हम जैसे हम फ्रेंड्स साथ में आए थे, हम सिर्फ उन्हीं का पैसा साथ में लगा के एक प्राइवेट कंपनी खोलते हैं और हम अपना शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। सो दैट कंपनी वुड बी अ प्राइवेट कंपनी and it must have at least 2 persons and maximum number of members can be 200। प्राइवेट कंपनी शुरुआत होती है 2 लोगों से मिनिमम और मैक्सिमम 200 लोगों तक जा सकती है। अगर आपके मेंबर्स 200 से ऊपर हो जाते हैं देन यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। फिर आप प्राइवेट कंपनी नहीं रह जाते, फिर आप 200 के ऊपर आप फिर ऐसा होगा कि आप पब्लिक से पैसा लेके आ रहे हैं, आप पूल इन कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए। सो दिस इज अ प्राइवेट कंपनी जो कि अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर नहीं करती। जो लोग उसे स्टार्ट करते हैं उन्हीं के पास उसके शेयर्स रहते हैं। नेक्स्ट, अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो जो प्राइवेट से अलग है और ऐसी कंपनी हुज शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। यहां पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स आप are subscribed by the general public irrespective of कि वो कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त थे नहीं थे। जनरल पब्लिक जब किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है वो होती है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसमें मिनिमम यू विल नीड 7 number of people to start a public limited company and a minimum paid up capital of ₹5 lakh। जो हम किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल देखते हैं, शेयर कैपिटल के अंडर आता है पेड अप कैपिटल। मान लीजिए किसी कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं और ये जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी फेस वैल्यू पे विच कैन बी 1, 5, 10 एनीथिंग जो कंपनी डिसाइड करे, तो ये हो जाता है ₹1 लाख हमारा पेड अप कैपिटल। तो किसी भी कंपनी का पेड अप कैपिटल 5 लाख मिनिमम होना चाहिए फॉर गेटिंग इटसेल्फ टू बी रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। और अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, चाहे वो सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो, वो पब्लिक कंपनी ऑटोमेटिक बन जाती है क्योंकि वो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। सब्सिडरी का मतलब किसी भी पब्लिक कंपनी का इस कंपनी में, मान लीजिए एक पब्लिक कंपनी है ए और एक प्राइवेट कंपनी है बी। अब इस कंपनी ए की होल्डिंग इस कंपनी बी में 50% से ज्यादा है। मान लीजिए 60% ऑफ द शेयर्स ऑफ कंपनी बी आर हेल्ड बाय कंपनी ए। सो ये कंपनी बी हो जाएगी ए की सब्सिडरी, वो हो जाएगी सब्सिडरी, और बी एक प्राइवेट कंपनी होते हुए भी हो जाएगी एक
public company. So a company which is a subsidiary of a public company automatic becomes a public company irrespective of it itself being a private company. वो खुद एक private company हो सकती है, but अगर वो subsidiary है public company की तो वो automatic public company हो जाती है. अब इसके शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, जनरल पब्लिक, इसीलिए ये प्राइवेट कंपनी से डिफरेंट होती है. अब पब्लिक कंपनीज के भी दो टाइप्स होते हैं, एक लिस्टेड, एक अनलिस्टेड. लिस्टेड कंपनी वो विच इज लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस. अब स्टॉक एक्सचेंजेस को कौन रिकॉग्नाइज करता है? वो रिकॉग्नाइज करता है सेबी. और अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी कंपनी लिस्टेड है, उस लिस्ट में आ रही है, तो वो हो जाती है एक लिस्टेड कंपनी. अब लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या? जैसे हम देखते हैं अपना इंडेक्स एनएससी, बीएससी, इन सब ये सब कंपनीज जो ये सब स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं, वो होती हैं सबसे पहले पब्लिक कंपनी और उसके बाद वो होती हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी. ये कंपनीज, इन कंपनीज में कोई भी सेकेंडरी मार्केट से पैसा लगा सकता है. जैसे आप और हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम इनके इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाते हैं, तो हम हुए पब्लिक, ये हुई पब्लिक लिमिटेड कंपनी और वो हुई लिस्टेड कंपनी क्योंकि वो एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. बट कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं जिन्हें जनरल पब्लिक का पैसा नहीं चाहिए होता, बट स्टिल दे कॉल देमसेल्व्स एज पब्लिक कंपनी, तो वो हो जाती हैं अनलिस्टेड कंपनीज. आगे आने वाले टाइम पे इफ दे वांट टू रेज मनी फ्रॉम पब्लिक, अगर वो चाहें तो वो पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, मार्केट से पैसा उठा सकते हैं इन फ्यूचर. बट अभी के लिए बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, तो वो हो जाते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज. ये अनलिस्टेड होने की वजह से ये प्राइवेट नहीं हो जाती, ये फिर भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहती है. अब सबसे बड़ी बात, ये कौन डिसाइड करता है कि कंपनी प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी? ये कहाँ लिखा है, कैसे पता पड़ेगा हमें? तो ये कंपनी खुद डिसाइड करती है अपने रजिस्ट्रेशन के पेपर्स में. जब वो आरओसी या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपने पेपर सबमिट करती है, तो वो उसमें डिक्लेयर करती है कि वो प्राइवेट कंपनी है या वो पब्लिक कंपनी है. तो रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है कि एक कंपनी की फॉर्मेशन कैसे हुई है, वो एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है या वो पब्लिक कंपनी है. अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो वो पब्लिक से पैसा, मार्केट से पैसा नहीं उठा पाएगी, और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो वो मार्केट से पैसा उठा पाएगी. नेक्स्ट, अगर वो पब्लिक कंपनी होते हुए भी एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो हो जाएगी एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी. और अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो वो हो जाती है अनलिस्टेड कंपनीज. अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने देखा, हम देखते हैं मार्केट में आते हैं आईपीओ. आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. हम देखते हैं मार्केट में आता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. अब ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक्चुअली कौन सी कंपनीज देती हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स वो कंपनी देती है या तो फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर टर्निंग फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक. ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो पब्लिक नहीं थी, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज थी, वो पब्लिक लिमिटेड हो जाती हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके, और वो चाहती हैं मार्केट से पैसा रेस करना, तो वो हो जाती हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और वो रेस कर लेती हैं अपना आईपीओ. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में निकालना सो दैट पीपल और पब्लिक कैन इन्वेस्ट इन योर कंपनी. या फिर ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी आईपीओ रेस करती हैं अगर वो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर देती हैं एंड दे वांट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू देयर शेयर्स, तो वो निकालती हैं आईपीओ. तो आईपीओ कौन निकालता है? एक प्राइवेट कंपनी जो कि कन्वर्ट हो रही है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, और ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो कि अनलिस्टेड थी अभी तक और फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रही हैं, ऐसी कंपनीज निकालती हैं आईपीओ.
So now you are clear with what is a public company and what is a private company, what are listed and unlisted companies. तो एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे, what is a one person company. अब one person कंपनी खोलने की क्या जरूरत थी, एक ही तो इंसान है, one person कंपनी. बट हमने कंपनी के फीचर्स में एक चीज पढ़ी थी एंड दैट वाज लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जितना कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, योर लाइबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट अमाउंट. आपके पर्सनल एसेट्स अलग हो जाते हैं और कंपनी के एसेट्स अलग हो जाते हैं. इस कॉन्सेप्ट के चलते आई वन पर्सन कंपनी. जब एक पर्सन को कंपनी खोलनी है तो ऑलरेडी देयर एग्जिस्ट्स सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बट यहां सोल प्रोप्राइटरशिप में द ओनर एंड द बिजनेस ऑलमोस्ट रन्स द सेम. उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता. इसीलिए कॉन्सेप्ट आया वन पर्सन कंपनी का कि एक ओनर सेपरेट हो जाए और उसका बिजनेस सेपरेट हो जाए. अब ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, ये है मिस्टर ए. अब इन्हें बिजनेस खोलना था अपना, तो इन्होंने खोल दिया अपना बिजनेस ए. इन्होंने खोल दिया अपना बिजनेस ए. अब इन फ्यूचर इस बिजनेस ए की एसेट्स कम हो गई और लाइबिलिटीज ज्यादा हो गई. इन्होंने आउटसाइड लोन्स, बोरोइंग्स, उधारी इतनी ज्यादा कर ली कि इनकी लाइबिलिटी ज्यादा हो गई इनके एसेट्स से और कंपनी लिक्विडेट या कंपनी बंद होने की नौबत आ गई. अगर ये कंपनी बंद होती है तो इस बिजनेस ए की लाइबिलिटी सिर्फ इसके एसेट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है, ना कि मिस्टर ए के एसेट्स तक आती है. मिस्टर ए के पास कितने ही एसेट्स क्यों ना हो, वो बिजनेस ए के लाइबिलिटीज चुकाने के काम में नहीं ले सकते या उनको बोला नहीं जा सकता कि आप अपने एसेट्स निकाल के बिजनेस ए की लाइबिलिटीज पे ऑफ करिए. ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट और इसीलिए आई वन पर्सन कंपनी. सो वन पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर. It can be formed by only a natural person. Natural मतलब individual, human being. It can be only formed by a natural person जो कि इंडियन सिटीजन है और रेसिडेंट है इंडिया का, जो कि इंडिया में रहता है. ऐसा कोई इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया में रहता भी है, जो बाहर नहीं रहता, वो ही खोल सकता है वन पर्सन कंपनी. और ये कॉन्सेप्ट छोटी छोटी कंपनीज के लिए आया था जो कि जिनके पास लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड उनका टर्नओवर होता है. तो आपका अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है या उसके बराबर है, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर निकल जाता है या फिर आपका 3 साल का एवरेज एनुअल टर्नओवर, पिछले 3 साल का एनुअल टर्नओवर का एवरेज कर ले, अगर वो टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर निकल जाता है तो आप वन पर्सन कंपनी नहीं कहलाते. देन यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी. सो वन पर्सन कंपनी के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है और आपका 3 साल का एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तभी आप वन पर्सन कंपनी रह सकते हैं, नहीं तो आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी पे. तो आज के वीडियो में हमने देख लिया व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी, व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, और हमने ये देख लिया आईपीओस कौन सी कंपनीज लेके आती हैं. हमने ये क्लियर कर लिया कि ये कौन डिसाइड करता है कि कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी रहेगी या पब्लिक कंपनी रहेगी. सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.